नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर आरएम की तमाम खबरें देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बीकानेर में आज दिन भर क्या कुछ रहा, खास डाल देते हैं उन पर एक नज़र। संभाग स्तरीय आरोग्य मेला हुआ शुरू। आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ दे रहे हैं निःशुल्क सेवाएं। नगर निगम आयुक्त मनीष पंचारिया ने किया उद्घाटन। दिल्ली में भाजपा की जीत से बीकानेर देहात व शहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। भाजपा नेताओं ने पटाखे फोड़कर शंख बजाकर मनाया जश्न। भाजपा नेता महावीर जानका ने मिठाई खिलाकर कार्यकर्ताओं का किया स्वागत। अमेरिका से अमानवीय तरीके से भारत भेजे गए नागरिकों के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। त्रिवेणी संगम की 251 मीटर चुनरी उड़ाई, रुद्राभिषेक कर की विश्व शांति की कामना। देर रात सिविल लाइन इलाके में युवती से छेड़छाड़ करना युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने सुबह लिया हिरासत में। राजस्थान बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल में हुआ संशोधन। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के विद्या मंडप जैसे बड़े सेमिनार हॉल, विभिन्न मीटिंग हॉल, प्रशिक्षण कक्ष, किसान घर, गेस्ट हाउस और वीआईपी गेस्ट हाउस की अब ऑनलाइन। जस्सुसर गेट क्षेत्र में स्थित माताजी के मंदिर में चल रही है नानी बायरो मायरो की कथा। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करते हैं, कहना है कथावाचक राम प्रसाद जी महाराज का। और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बीकानेर के एमएम ग्राउंड पर संभाग स्तरीय आयुर्वेद मेले का शुभारंभ हुआ। आयुर्वेद मेले में खासतौर से आयुर्वेद चिकित्सक और यूनानी चिकित्सक और प्राकृतिक चिकित्सक जो हैं वो अपनी सेवाएं देंगे। इस मौके पर खासतौर से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नगर निगम के आयुक्त मयंक मनीष और भारतीय जनता पार्टी के देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया ने इस मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर जहां मयंक मनीष ने कहा कि कोरोना के बाद में जो लोगों में संक्रमण हुआ था, इससे लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है। उसी के चलते भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद, यूनानी पद्धति और ये चीज़ें जो हैं वह काफ़ी कारगर हो सकती है। योग के माध्यम से भी व्यक्ति निरोग रह सकता है। कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे। हम भी आपको लिए चलते हैं बीकानेर के एमएम ग्राउंड, जहाँ पर संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का शुभारंभ। मैं जा रही हूँ, रुक जाए। पूरे लिया सही, बढ़िया है। मैं जा रही हूँ। नहीं, मेरा नहीं है, मैं खा पी के आई हूँ। अच्छा 5 जने। मेला इसलिए लगाया गया है कि राज्य सरकार की ये मंशा है कि सभी लोगों को एलोपैथी के अलावा सभी पद्धतियों के द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुँचे। अब सरकार के ये समझ में भी आया है और वो प्रयास भी कर रही है और उसका उत्तरदायित्व हमें सौंपा भी गया है आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति को कि अपने घर घर के में औषध है, रसोई के अंदर औषध है और अपने बिना जानकारी, बिना ज्ञान वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोरोना हुआ था तो गिलोय अपने घर के अंदर थी, तुलसी थी, कंटकारी यहाँ थी, धमासा था। इस प्रकार से मारवाड़ी में अपन कहते हैं कि घर में डांग पड़ी कि टाबर कुटाया मरे। तो उस चिकित्सा पद्धति को अपने योग के 27 सालों के बाद में दिल्ली में सत्ता में वापसी की है भारतीय जनता पार्टी ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बड़ी जीत जो है वह मानी जा रही है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में विजय को लेकर देश भर में इसका माहौल देखने को मिला। बीकानेर भी इससे अछूता नहीं। संभाग कार्यालय पर जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग हिलोरे मार रहा था, यहां पर पटाखे चला करके और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त जश्न मनाया और खुशियां मनाई। दिखाते हम आपको इसकी कुछ तस्वीरें। वहीं बीकानेर की खैरपुर भवन में भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर रांका के नेतृत्व में भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर के यहां न केवल भाजपा की जीत का जश्न मनाया, बल्कि महावीर रांका ने खुद जो है वह लोगों को अपने हाथों से मिठाइयां खिला करके और इस जीत के जश्न में खुद की सहभागिता को प्रकट किया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि दिल्ली से लेकर बीकानेर तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह का संचार साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। आइए दिखाते हैं आपको खैरपुर भवन की कुछ तस्वीरें। भाजपा की इस जीत को लेकर के हमने बातचीत की यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर रांका से। पार्टी को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो बहुमत मिला है, ये जनता की जीत है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को और सभी वहाँ के जो भी विधायकगण बने हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंक करके और विरोध जताया। गौरतलब है कि अमेरिका से जिस तरह से भारतीय नागरिकों को बेड़ियां लगा करके वापस भारत भेजा गया, उसे जिस तरह से लेकर उसका वीडियो जो है वो जारी किया, उसे लेकर के और तल्खी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में देखी गई। आज भी सड़कों पर उतर करके और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। दिखाते हम आपको वो तस्वीरें। इस मौके पर हमने शहर कांग्रेस के अध्यक्ष यशपाल गहलोत से की बातचीत। देखिए, जिस तरीके से भारत का अपमान पूरे देश में हुआ है, कहाँ गए मोदी जी जो अपने 56 इंच का सीने की बात करते थे और कहते थे कि एक भारत के किसी भी आदमी पर इंसानियत पर चोट आएगी तो मैं इंस्टेंट बता दूंगा। कहाँ गए वो बातें? सनातन धर्म और संस्कृति का सबसे बड़ा मेला इन दिनों प्रयागराज में चल रहा है। महाकुंभ के मौके पर जहां महास्नान हो रहे हैं, वहीं अब आने वाले दिनों में माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को भी महास्नान की तैयारियां चल रही है। बीकानेर के रामदास जी महाराज और सरजूदास जी महाराज भी लगातार यहां कुंभ में बने हैं। वे लगातार इस पुण्य तीर्थ का न केवल आस्वादन कर रहे हैं, बल्कि लोगों को धर्म की मार्ग और राह पर चलाने के निर्देश भी दे रहे हैं। त्रिवेणी पर आज 251 मीटर की चुनरी उड़ा करके संगम पर उन्होंने जो है वह विश्व मंगल की कामना की। इस मौके पर त्रिवेणी संगम पर पहुंच करके और त्रिवेणी को खास तौर से 251 मीटर की ये चुनरी उड़ा करके इस पुनीत कार्य को उन्होंने अंजाम दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब रामदास जी महाराज और सरजूदास जी महाराज ने यहां संगम पर पहुंच करके और यह चुनरी उड़ाई। मन चले युवकों के अब हौसले और भी बढ़ चले हैं। देर रात जब एक युवक ने शराब की नशे की हालत में एक पिता पुत्र जो अपने घर की ओर जा रहे थे, युवती से छेड़छाड़ करना भारी पड़ा। सदर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर इस युवती के साथ में छेड़छाड़ की शिकायत जो है वह थाने में दर्ज कराई और सुबह जो है इस युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राजस्थान के बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल में थोड़ा संशोधन किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी एग्जाम टाइम टेबल में बदलाव किया है। आगामी 1 अप्रैल को 10वीं और 4 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली 12वीं परीक्षा की तारीख बदली गई है। 1 अप्रैल को होने वाली तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा अब 4 अप्रैल को आयोजित होगी, जबकि 4 अप्रैल को कंप्यूटर विज्ञान आईपी की परीक्षा अब 7 अप्रैल को ली जाएगी। बीकानेर के जस्सूसर गेट क्षेत्र में स्थित माताजी के मंदिर परिसर में इन दिनों नानी बाई रामायणों का आयोजन किया जा रहा है। नानी बाई रामायणों का वाचन वृंदावन के संत राम प्रसाद जी कर रहे हैं। राम प्रसाद जी के इस नानी बाई की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें कि किस तरह से नानी बाई रामायणों को सुनने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही 9 फरवरी को इसकी पूर्णाहुति होगी, जहां पर 56 करोड़ का मायरा भरने
वाली नरसी की उस कथा का जीवन प्रसारण भी किया जाएगा। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भगवान और भक्त का संबंध जो है वह अव्यक्त होता है और इसी अव्यक्त संबंध को निश्चित तौर पे लोगों तक पहुंचाने की इस कथा का सरस वाचन राम प्रसाद जी महाराज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पहुंचे कथावाचक राम प्रसाद जी से की विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं हूं ज्योति रंगार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात मुलाकात में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं प्रसिद्ध कथावाचक नानी बायरों का वाचन कर रहे हैं। बीकानेर की छोटी काशी नगरी में माताजी का मंदिर जहां पर है, ये माताजी का मंदिर जिसे 1 साल पूरा हुआ है। क्योंकि बीकानेर की जनता धर्मपरायण जनता है और खास तौर से बात करना चाहूंगा यहाँ की छोटी काशी नगरी में रहने वाली वो धर्मपरायण जनता जिनकी धर्म, कर्म और अपने सनातन मूल्यों में गहरी आस्था है। हम बातचीत करेंगे राम प्रसाद जी से, जिनकी पीयूष वर्षिणी वाणी से इस नानी बायरो मायरों की कथा का वाचन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ सुनने के लिए भक्त आ रहे हैं। पहले तो महाराज जी आपका छोटी काशी में स्वागत है। राम जी राम। कोई भी कथा, कोई भी उपदेश, किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान समाज और राष्ट्र के निर्माण में विशेष योगदान देता है। इस तरह की कथा का जो आयोजन हो रहा है वो आप किस तरह से देखते हैं और इस कथा के वाचन का मुख्य जो ध्येय है वो किस तरह है? वर्तमान समय में लोगों की परिस्थितियां और हो गई, खान पान रहन सहन सब में परिवर्तन हुआ। ऐसे परिवर्तन के समय में भक्तों का चरित्र है वो जीवन जीने की एक सीख देता है। व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, आज हम कहाँ भटक रहे हैं। भक्तों के चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि जिस मार्ग हमको नहीं जाना है उस तरफ हमको कदम नहीं रखना चाहिए और जिस मार्ग पर हमको चलना चाहिए वो भक्तों के चरित्र से ही हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे पुराणों में कई सारे भक्त हुए हैं। कहते हैं भगवान और भक्त तथाकार होते हैं और भगवान जो है वो भक्तों के वश में होते हैं। और भक्ति का वो भाव जिसमें कहीं पर भी लेश मात्र भी कोई संशय या तर्क नहीं होता, भगवान तुरंत उनके सामने आते हैं। जैसे नरसी का मायरा भरने के लिए स्वयं कृष्ण आए थे। ये जो कथा है इसका पूरा मर्म क्या है और किस तरह से आप इस कथा का वाचन करते हैं? भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति में शक्ति होती है और वो शक्ति कैसी है वो इस नरसी जी के मायरे से हमको सीखने के लिए मिलती है। नरसी जी जो एक धनी थे लेकिन बाद में भगवान के नाम पर उन्होंने अपनी सारी पूंजी लुटा दी। फिर मायरा भरने का समय आया तो उस समय वो खाली हाथ भगवान नाम लेते हुए पहुंचे और उस समय उनकी परीक्षा हुई और उस परीक्षा में भी वो विचलित नहीं हुए, भगवान को छोड़ा नहीं, आर्त भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान सांवल सेठ बन करके आए और 56 करोड़ का देखो मायरा भरा। तो ये भक्ति की ही शक्ति है कि भगवान भक्त के लिए आज भी हाजिर है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे अनुकूल परिस्थिति आए चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, भक्त को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। भक्ति में हमेशा उसको दृढ़ रहना चाहिए। जो भक्ति में दृढ़ है तो उसके लिए भगवान आज भी हाजिर है। आमतौर पर देखने को मिलता है जो सच्चाई की राह पर चलते हैं, भगवत भक्ति की राह पर चलते हैं, उन लोगों को कष्ट और चुनौतियां जीवन में अधिक उठानी पड़ती है। ऐसा क्यों? देखो, संचित क्रियमान प्रारब्ध ये अनेक तरह के कर्म के फल होते हैं। पहले जैसे कर्म किए उस किए कर्म के अनुसार आज परिस्थिति सामने है। अब हम अच्छा कर्म करें तो आगे फल अच्छा मिलेगा। तो हमेशा व्यक्ति को संतों की बातों का, सत्संग का चिंतन मनन करते रहना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। महाराज जी, जो दौर चल रहा है इस दौर में सोशल मीडिया हमारे सामान्य जीवन पर और हमारे सार्वजनिक जीवन पर बहुत हावी हो गया है। हम जो देख रहे हैं दिन भर 24 घंटे जिन मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, कंप्यूटर के साथ देख पा रहे हैं, उससे हमारी चित्त और हमारी वृत्तियां बदल रही हैं। ऐसे में धर्म कहीं कहीं केवल वाचन का विषय रह गया, श्रवण का विषय रह गया, उसे व्यवहार में परिणत करने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। संस्कृत में धृ धातु से धर्म बना है। धर्म कोई सीखने के लिए नहीं, धर्म आचरण के लिए है। जो सदमार्ग चलता है उसी का कल्याण होता है। धर्म कोई झगड़ा नहीं सिखाता है, धर्म हमको जोड़ता है। तो आज देखो, धर्म से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। इस लोक में धर्म ही माता पिता है, आगे परलोक में सदगति प्रदान करता है, तो धर्म प्रदान करता है। इसलिए धर्म में हमेशा व्यक्ति को दृढ़ रहना चाहिए और जहाँ धर्म है वही जय है। और धर्मो रक्षति रक्षत,
धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो सभी को अपने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे का धर्म कभी ग्रहण नहीं करें और अपने धर्म में मजबूत रह करके हमेशा धर्म में जीवन जीना चाहिए। रोड का मायरा बढ़ते हैं तो हमारे लिए भी भगवान आज हाजिर है। कोई भी काम हमारा रुका हुआ है तो भगवान उसको सफल करते हैं। तो हम भी भगवान के प्रति अपना समझ जोड़कर भगवत मार्ग में आगे बढ़े। और विशेष रूप से मेरा निवेदन है, ये बीकानेर शहर ऐसी धर्ममय नगरी है जहाँ परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का हमेशा आवागमन रहा है। उनकी वाणी हमेशा यहाँ के भक्त लोग श्रवण करते रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में उनकी वाणी का हम लाभ लेते रहें और जीवन में भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। और यहाँ की जनता का बहुत सुंदर सद्भाव है। मैं इस धरती को बारंबार प्रणाम करता हूँ। स्वामी राम सुखदास जी का सानिध्य आपको खूब मिला है। उनका कहीं कहीं आपके जीवन पर भी गहरा असर रहा है और इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी आपको कहीं कहीं उन्हीं से मिली है। एक संत के रूप में राम सुखदास जी को आप कैसे देखते हैं? वो साक्षात संत रूप में भगवान के ही रूप है और हम लोगों को तारने के लिए इस धरा धाम पर आए। और आज भी उनका पंच भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आज भी हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप में कल्याण का मार्ग दिखा रही है। तो ऐसे महापुरुषों की वाणी का, साधक संजीवनी का, साधक सुधा सिंधु का आश्रय लेकर संतों की वाणी का लाभ लें। पूज्य महाराज श्री बोलते थे कि जब मेरा ये पंच भौतिक शरीर नहीं रहेगा तो मेरी वाणी मेरा कार्य करेगी। तो आज महाराज श्री की पुस्तकें महाराज जी का ही कार्य कर रही है। और वर्तमान समय में देखो सैकड़ों साधक इस मार्ग पर लगे हैं। कल्याण का मार्ग सबको प्राप्त हो रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि साधक संजीवनी जैसे ग्रंथ का आश्रय लें और अपना जीवन धन्य बनाएं। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वह इस कथा की आयोजन से जुड़े मधुसूदन अग्रवाल से भी हमारे प्रतिनिधि ने की विशेष बातचीत। आइए दिखाएं क्या कुछ कहना है आयोजक मधुसूदन अग्रवाल का। खास कारण ये है कि इसकी जो दुर्गा माता की मंदिर मूर्ति है, ये बेसिकली 75 से 80 साल पुरानी मूर्ति और अष्ट धातु की बनी हुई है। इस मूर्ति के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, कोई भी आता है तो मनमोहक उसको प्रतीत होती है, उसको अंदर से उसको शांति मिलती है। तो इसमें ये इसको ध्यान में रखते हुए एक दिमाग में आया कि नानी भाई मायरा का एक आयोजन किया जाए। तो अपने डॉक्टर राम प्रसाद जी जो महाराज हैं, ये बड़ी अपने सुंदर मुख से, अपनी उसकी वाणी से जो है वो इसका कथा का वाचन करते हैं और लोगों को इनके प्रति बहुत आस्था है। तो इसमें मैंने इनको निवेदन किया कि महाराज अब अपना समय देके और बीकानेर के लोगों को प्रति इसमें नानी भाई के मारे से अवगत करावें, लोगों को उसको धर्म के प्रति अपने उनको जागरूक करें। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इन्होंने मुझे समय दिया और ये आयोजन किया गया है। किस तरह की व्यवस्थाएं जो लोग यहाँ पर सुनने के लिए आ रहे हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था मैंने जलपान की व्यवस्था है। तीनों दिन में अलग अलग जलपान रखा गया है, चाय है, कचौड़ी है और इत्यादि व्यवस्था रखी गई है। कुर्सियों का इंतजाम किया गया है क्योंकि अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता आते हैं, उनको नीचे बैठने में दिक्कत होती है, तो सबके लिए कुर्सियों की व्यवस्था, टेंट, धूप से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। पानी, जल, ये ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था है, लोग आना चाहते हैं, जो लक्ष्मीनाथ जी से एक बसें रखी गई है, वहां से उनके लिए व्यवस्था की, जो आना चाहते हैं आ जाते हैं, उनको ड्रॉप करना है ड्रॉप कर देते हैं। कल चूंकि कथा की पूर्णाहुति होने वाली है 9 फरवरी को, तो पूर्णाहुति के अवसर पर कुछ और खास आयोजन या कोई खास तरह की तैयारी? कल तैयारी चूंकि नानी भाई का मायरा है तो अपने मायरा जो है वो अपने को देना है, तो उसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। अभी वैसे भी शादी विवाह का जो सीजन चल रहा है, तो ये मायरे से मायरा मैच हो रहा है, तो सबसे निवेदन हो रहा है कि आप पधारें, आनंद लें। संख्या अगर और बढ़ेगी मधुसूदन जी, तो आज की जो संख्या दिख रही थी दर्शकों की, वो लगभग पूरा पंडाल बना हुआ है। कल अगर कुछ और लोग बढ़े और अपने उसका विस्तार कर रहे हैं पंडाल का, और अपने पास और खुली जगह है, उसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए मैं और उसको ज्यादा और व्यवस्था कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, उस कथा का आनंद लें। क्योंकि आपके पिताजी जो हैं वह पूरी तरीके से धार्मिक सोच और समर्पित है, कहीं कहीं वो संस्कार आप में भी है। तो आने वाले दिनों में कुछ और बड़े धार्मिक आयोजन इसी परिसर में देखिए, ईश्वर चाहे तो भागवत कथा का विचार कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो वो भी, और भगवान की कृपा रहेगी तो वो भी आयोजन करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि मेरे तमाम वीडियोस और मेरे RM न्यूज की खबरें देखने के लिए YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।